सवाल का जवाब न देने पर टीचर द्वारा डंडों से छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बेरहमी से की गई पिटाई के कारण उसके शरीर में कई जगह नीले निशान पड़ गए हैं। देर शाम जब दर्द सहन नहीं हुआ तो वो रोने लगा और परिजनों को बीती बताई। परिजन छात्र को लेकर के रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उसे उपचार दिया गया। बायोलॉजी के टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न देने पर बेरहमी से छात्र को पीटा गया है। छात्र के डंडों के निशान उसके शरीर पर पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, जब उसे स्कूल में दर्द सहन नहीं हुआ तो स्कूल के नजदीक गोपाल देव चौक स्थित एक चिकित्सक से उसे दवाई भी दिलाई गई और घर ना बताने की बात कही गई स्कूल प्रबंधन द्वारा। यानी कि स्कूल प्रबंधन भी इसमें मिला हुआ है। छात्र पूरे दिन दर्द से कराता, लेकिन डर के कारण घर पर कुछ नहीं बताया छात्र ने। लेकिन देर शाम जब उसे असहनीय पीड़ा हुई तो वो रोने लगा और परिजनों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद तुरंत परिजन छात्र को लेकर के रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और देखिए उसे उपचार दिलवाया गया है। इस बात को स्कूल प्रबंधन ने भी छिपाया और छात्र से कहा गया कि घर पर परिजनों को कुछ नहीं बताना है। प्राइवेट स्कूल के बायोलॉजी के टीचर का टॉर्चर। और इसी तरह से ये प्राइवेट टीचर, प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, मोटी फीस वसूलते हैं और यहां पर शिक्षकों को बिना मेरिट के आधार पर रखा जाता है पढ़ाने के लिए। बायो वाले सर है, उनका नाम आशीष सर है। मैंने कहा सर कि सर ने कहा पहले जो याद करा है वो सुना दो, लिख के दिखा दो। तो मैंने कहा सर जो आपने कहा था ना, आपने कहा था कि थोड़ा करके लाना, ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा करके लाना। तो मैं थोड़ा करके लाया था याद। तो सर ने ऐसे कहा थोड़ा क्यों करके लाए हो। फिर सर ने मेरे बहुत तेज पीछे डंडे मारे। मैंने कहा सर हाथ मान लो, पीछे लग रही है मैं बहुत तेज। तो सर ने कहा नहीं, लगने के ऊपर तो मार रहा हूँ। इसलिए सर ने मेरे बहुत तेज डंडे मारे। मैं पूरी क्लास में रोता रहा और फिर मैं नीचे भी गया था प्रिंसिपल ऑफिस के पास, प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर बोले ऐसे कि ये ठंड में होती रहती है, जब नीचे बैठते हो फिर मारते हैं ना सर, जब ये पड़ जाता है ऐसे ही। फिर डॉक्टर पे ले गए सर। अमित हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ खबर पर। अमित, पूरा मामला पहले बताइए। और इस तरह से अगर स्कूल प्रबंधन को भी पता था कि छात्र के साथ मारपीट की गई है एक शिक्षक द्वारा, इस बात को क्यों छिपाया गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या प्रथम दृष्टया पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्या जानकारी मिल रही है? जी, जैसा कि ये पूरा मामला रेवाड़ी का जो महेंद्रगढ़ रोड है, वीआईपी स्कूल है, यहाँ का पूरा मामला है। और ये जो कक्षा 9वीं का छात्र है और जिस तरह से एक बायोलॉजी टीचर है आशीष, उस पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से बेरहमी से उसको पीटा गया और उसके भी सूचित नहीं, इसके चलते तमाम तरह की बातें सामने आई। हाँ। अब जिस तरह से कहीं ना कहीं मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस का यह सीधे तौर पर यही कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि स्कूल पूरा प्रबंधन बच्चे के पास पहुंचा था घर पर और तमाम तरह से मनाने के प्रयास चल रहे हैं। वहीं जब हमने आज प्रिंसिपल से बात की, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि यदि परिजन चाहेंगे तो इस बायोलॉजी टीचर्स को हटा दिया जाएगा और यदि वो कार्रवाई की बात कहते तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि टीचर का सीधा सीधा सा एक यही एस्पेक्ट रहता है कि बच्चे को किस तरह डांट कर पढ़ाया जाए। और लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई, कहीं ना कहीं गंभीर मामला वो मानकर चल रहा है स्कूल प्रबंधन भी, और यही चाहता है कि यदि परिवार चाहते हैं कि नहीं, स्कूल प्रबंधन को बताना चाहिए। अमित, क्या ये सीबीएसई के गाइडलाइन में है क्या कि बच्चों को इस तरीके से बेरहमी से मारना है, पीटना है? ये तो धज्जियां है सीबीएसई की गाइडलाइन की, सरकार के जो भी नियम कानून है। जी, पूरी तरह से धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी तस्वीरों में देखा किस तरह से बेरहमी से बच्चे को पीटा गया है। तमाम तरह की गाइडलाइन कहीं ना कहीं मानसिक तौर से प्रताड़ना का केस सीधे तौर पर दिखाई देता है। किस तरह से बच्चे में एक डर बैठाया जाता है और कहीं ना कहीं उसका पूरा करियर प्रभावित हो सकता है इस तरह की पिटाई से। ऐसे में तमाम जो सीबीएसई बोर्ड की ओर से गाइडलाइन के तमाम मसले सामने आए हैं कि बच्चों को किसी तरह से इसकी मानसिक या शारीरिक रूप से पिटाई न की जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही मामले देखने को मिले, पहले उसको पिटाई की जाती है और स्कूल में ही प्राथमिक उपचार तक कर दिया जाता है, परिजनों को बताया नहीं जाता। लेकिन जैसे ही मामला ये उछलता है, अब पूरी तरह से जो स्कूल प्रबंधन है वो पूरी तरह से मान मनोबल की प्रयास कर रहा है। वहीं जब हमने रामपुरा थाना, क्योंकि रामपुरा थाना में परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हमें शिकायत मिली है और जिस तरह से जांच के दोनों पक्षों को बुलाया गया और यदि इस पर जिस तरह का भी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से कोई भी स्कूल प्रबंधन इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें कोई इस तरह से
बच्चे की पिटाई न कर सके। लेकिन देखने वाली बात है क्योंकि तमाम जो कि पूरे परिवार के बच्चे 4 बच्चे हैं, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, भाई बहन दोनों ये बच्चे स्कूल में जाते थे और दूसरे जो परिवार है इसी घर का वो भी यहीं पर पढ़ता था। ऐसे में कहने की ट्रस्ट बिल्डिंग का भी पूरा खेल होता है कि किस तरह से बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई की जाती है और जब कहीं ना कहीं बच्चा इससे प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, क्योंकि आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से परिजन उसको कंधों पर लेकर ट्रॉमा सेंटर में लेकर जा रहे हैं, वहां पर उसको भर्ती कराया जाता है, उपचार कराया जाता है। कितना गंभीर है एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ इस तरह से मारपीट करना और तमाम, क्योंकि पूरी तरह से गाइडलाइन स्पष्ट रूप से दी गई है, बावजूद इसके आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बायोलॉजी टीचर है आशीष, इतना कहीं ना कहीं हिंसक कैसे होगा कि 9 साल जो 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे को बुरी तरह से पीट देता है। हालांकि जब हमने लगातार जब स्कूलों से बात कर रहे थे, उन लोग ऑन रिकॉर्ड आकर कुछ नहीं बोला, लेकिन फोन पर जरूर ये बताया कि पहले पूरी तरह से जो शिक्षक के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए तैयार है और क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर ये भी मानना है कि शिक्षक ने गलती की है, इस तरह से पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में ये वो पूरी तरह से जांच में सहयोग करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई यदि परिजन चाहते तो टीचर के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। ऐसे में क्योंकि पूरा मामला जिस तरह से हमने इंडियन न्यूज में थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, पुलिस भी हरकत में आई है, बच्चे के बयान लेने पहुंची है, परिजनों के बयान लेने पहुंची है और इस तरह से जो बाल संरक्षण समिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल अधिकारों का भी मामला ये जुड़ा हुआ है, बाल संरक्षण समिति भी एक्टिव है, बच्चों के परिजनों से मिली है, उनके बयान दर्ज किए हैं। ऐसे में पूरी एजेंसी जितनी भी थी बच्चों के अधिकारों के लिए वो पूरी तरह से एक्टिव है और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में या फिर शाम तक हो सकता है इसमें कार्रवाई संभव हो, क्योंकि पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्योंकि स्कूल प्रबंधन भी चाहता है कि टीचर ने गलती की है, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं लगातार कोऑपरेट कर रही हैं।